और मन उसी का मनन करता है। मानना, सुनना, मानना, मनन करना ये मन का काम है, मनोमय कोश का ये स्वभाव है। मानना और मनन करना यही मन है। अहंकार इसमें बैठा हुआ है, वही सबका भोगता है और करता है। बुद्धि से जो हम जानते हैं, मानना और मनन करना अलग है। बुद्धि से उसी के विषय में जानना, परिणामदर्शी होना, सीमा है इसकी अलग अलग। तो बुद्धि से जानते हैं, उससे स्मृति भर जाती है, मन भर जाता है मानने और मनन करने से। स्मृति भरती है जानने से। प्रज्ञा से देखते हैं, बुद्धि का ऊंचा भाग है प्रज्ञा। प्रज्ञा से जैसा हम देखते हैं तो देखने का संग हो जाता है, उससे आत्मसात हो जाते हैं। ये हमारे जीवन का नीचे से ऊपर तक का एक चित्र है। तो बीच में ये सब अहंकार ही है। जितनी हमारी मान्यताएं हैं उतना ही हमारा अहंकार भरता गया है। अहंकार की बड़ी सरल परिभाषा है, मेरेपन की दीवारें अहंकार को घेरे हुए। मेरेपन की दीवारें, इसी को भगवान ने सावधान किया है अर्जुन को, अर्जुन के बहाने सारे संसार को, कि जो दीवारें हैं इन्हीं से प्रत्येक जीव बंधा हुआ है, घिरा हुआ है। इन दीवारों से अगर मुक्त होना है, इन दीवारों के पार होना है, तो बड़ा सरल साधन भगवान ने बताया। बाहर का नहीं है, अपने भीतर का। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी। दुर्ग का मतलब है चार दीवारियां, चारों तरफ जिससे हम घिरे हैं वो हमारे दुर्ग। अब बहुवचन है, एक वचन नहीं है। सर्व दुर्गाणी। अर्जुन, तुम सब दीवारों को, सब दुर्गों को पार कर जाओगे। पार शब्द नहीं है, तरस्यसि, कर जाओगे। सर्व दुर्गाणी मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। दो शब्द है, प्रसाद और चित्त। चित्त से चिंतन होता है। अहंकार चित्त में बैठ करके चिंतन करता है। अहंकार मन का साथ लेकर के मनन करता है। अहंकार बुद्धि के साथ लेकर के विचार करता है, और उस विचार के बाद अहंकार मेरा स्वीकार कर लेता है, यानी उससे आत्मसात हो जाता है। यही उसका स्वरूप होता है। तो जैसे आपने पूछा, आत्मवान होना है हमारा, हम जिससे मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, वही हमारा रूप है। देह से मिल गए तो हम बैठे तो हैं, फिर हम काले गोरे मोटे दुबले। जात से मिल गए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गो से मिल गए तो हम क्रोधी दयालु प्रेमी मोही। जितने हम बनते जाते हैं ये अहंकार की ही बनावट है। यही हमारा एक जब अपना हम चित्र देखते हैं तो हम लोग अभी अभी देखें तो अपना चित्र दिखाई पड़ेगा। ये सब अहंकार की बनावट है। अब अगर इससे पार होना है तो भगवान को मत चित्ता। इसका अर्थ लोग लगाते हैं मत चित्ता का, कि मेरे में चित्त लगा। तो कोई तो अर्थ लगाते हैं भगवान सामने खड़े हैं, कुछ कृष्ण रूप में चित्त लगा, गोपाल में चित्त लगा, गोपिका वल्लभ में चित्त लगा। अनेकों लोग अर्थ लेते हैं। भक्तों के अर्थ अलग है, विवेकियों के अर्थ अलग है। लेकिन भगवान ने जो स्वयं अपना परिचय दिया है कि मैं कौन हूँ, तो एक तो विभूति योग है। जितनी संसार में जहाँ जहाँ हमारा आकर्षण होता है, जहाँ जहाँ हमारा खिंचाव होता है, जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं वहां तो मुझे समझ लो कि मैं हूँ, इसलिए वो सब प्रिय। अपना यानी अपने परिचय दे रहे हैं कि मैं हूँ। अंत में एक विभूति योग में सबसे पहले जो बड़ी याद रखने की बात है वो ये है कि मैं आत्मा के रूप से, आत्मा रूप से
प्रत्येक हृदय में प्रतिष्ठित हूँ आत्मा रूप से। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अगर मुझे देखना है तो आंखों से देख रहे हो, इसके बाद हृदय में मुझे देखो। हृदय में क्या है वो लाना ना पड़ेगा, बनाना ना पड़ेगा, है ही। इसको भगवान ने आत्मा कहा है। आत्मा, अहम आत्मा, अहम, अहम को, अहम की उपाधि क्या रखी? आत्मा, अहम आत्मा। अहम देह नहीं, अहम जाति नहीं, अहम कोई गुण नहीं, दयावान, करुणावान, ये तो सब बाहर की प्रकृति के अंतर्गत संग की चीजें हैं। भले ही आगे चल करके दे मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं अमुक में ये हूँ, जितनी जितनी विशेषताएं कहीं देखी गई तो भगवान ने यही कह दिया इनमें मुझे देखो, क्योंकि इनमें तुम्हारा आकर्षण है। कहीं शक्ति का परिचय मिलता है, कहीं सौंदर्य का परिचय मिलता है, कहीं गुण का परिचय मिलता है। यानी आपका आकर्षण विशेषकर शक्ति में, सौंदर्य में, गुणों में होता है। विशेष गुण दिखाई पड़े बड़े अच्छे, सौंदर्य दिखाई पड़ा बड़ा सुंदर है, बल दिखाई पड़ा तो आप प्रभावित हो गए। ऐश्वर्य, जितना ऐश्वर्य, जितना सौंदर्य, जितना माधुर्य ये कहीं भी दिखाई पड़ता है, भगवान कहते तुम मुझे पहचान लेना। मैं न हूं तो ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूं इसलिए है। कितना सरल है। अब ये दर्शन है। तुम भले मंदिर बनाओ, तुम्हारा अपना खेल है, मंदिर बना करके भी तुम दर्शन करते हो, वहां भी परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा है। ऐसा थोड़े है कि तुम्हारी मूर्तियां बना ली तो वहाँ भगवान नहीं है, बल्कि भगवान को बड़े सुंदर ढंग से पत्थर में तुमने गढ़ लिया अपनी भावना अनुसार। भगवान स्वीकार न करेंगे, भगवान स्वीकार कर छत्र मुझे यहाँ देखते हो, ठीक, तुम हाथ जोड़ते हो, ठीक, हाथ जोड़ते हो, उसके डंडा न मारोगे, तुम्हारे अंदर क्रोध न आएगा, नम्रता बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी, कुछ भेद लगाते हो उदारता बढ़ेगी। देखो, यानी एक मूर्ति में भी तुम भगवान मानते हो, तुम्हारा उससे भी तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति होगी, सदगति होगी। अगर कहीं तुम किसी में शत्रु मानते हो तो उसी के द्वारा पूरा विनाश भी होगा। अगर रावण राम को न जान करके राम को शत्रु मानता है, राम तो है सामने लेकिन वो राम नहीं दिखाई पड़ते, शत्रु दिखाई पड़ते, तो फिर ठीक है, शत्रु में देख लो, उपासना करो, हम तुम्हारे साथ शत्रु में आ जाएंगे। मित्र रूप में देखो तो अर्जुन के भगवान के सामने, अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण मित्र रूप में आ जाएंगे। प्रीतम रूप में देखो तो गोपिकाओं के सामने गोपिका बल्लभ हो जाएंगे। यानी जिस रूप में तुम कहीं देखोगे उस रूप में वही तुम्हारे सामने साकारित आकारित होगा। कैसी विचित्र बात। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम आकार में अटक जाते हैं, हम आकार को सौंदर्य धान मान लेते हैं, हम किसी व्यक्ति को गुणवान मान लेते हैं, हम किसी व्यक्ति को ज्ञानवान मान लेते हैं। ये भूल हो गई। हम परमात्मा को भूल जाते हैं कि सबके पीछे परमात्मा न होता तो यह आकर्षण न होता। सौंदर्य है तो उसी का, माधुर्य है तो उसी का, ऐश्वर्य है तो उसी का, यहाँ तक कि क्रोध है तो भी उसी का। क्यों क्रोध है? क्योंकि हमने उसी की उपासना की, हमने यही चाहा है। तो क्रोध के रूप में अगर कोई होश आ जाए तो क्रोध के रूप में उसी को देखेगा, उसी की शक्ति क्रोध के रूप में प्रकट हो रही है, क्योंकि हमने इसे संबंध जोड़ा है कभी और अभी उसका दर्शन हो रहा है। अब अगर सावधान है तो क्रोध के पीछे परमात्मा को जान ले तो क्रोध ही फिर न दिखाई पड़ेगा, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। दोष भी उसी के, दोष उसी के नहीं है, उसकी सत्ता से दोष प्रकट हो रहे हैं। तुम दोष देखते हो व्यक्ति में, लेकिन दोष के पीछे देखो तो दोष प्रकट किसके द्वारा? क्रोध किसके द्वारा? अगर शक्ति न हो तो क्रोध प्रकट होगा, शक्ति न हो तो मोह प्रकट होगा, शक्ति न हो तो ईर्षा प्रकट होगी, द्वेष होगा। प्रत्येक के पीछे अगर जो ज्ञानवान है वो व्यक्ति को भूल जाता है, व्यक्ति के गुणों की क्रिया को पीछे रख देता है, और सबके पीछे वही परमात्मा शक्ति विद्यमान है। बस ये संबंध जुड़ गए, शत्रु में भी संबंध जुड़ गया। ऐसी विचित्र बातें हैं हमारे शास्त्रों में। रामायण आप देखिए, हनुमान जी रावण के सामने जानते हैं, रावण भगवान यानी भगवान, हनुमान जी तो राम के भक्त हैं, रावण उनका शत्रु है। वहां पर भी शत्रु में भी इशारा कर रहे हैं, अगर रावण को होश आ जाए। तुम पूछ रहे हो मैं किसका हूँ, कौन हूँ? जाति क्या है? कृपा लवलेश ते तुम जितो चराचर झारी, जाके बल लवलेश ते, लेश मात्र बल से।
तुम्हारे पास बल है, तुम समझते हो मेरे समान संसार में कोई बली नहीं है। और हनुमान जी इशारा कर रहे हैं, तुम भूल मत जाना, जाके बल लवलेश मात्र बल से तुम चराचर सारे जगत को जीत लिया है। तास दूत हो, ये परिचय। वहां भी होश रावण यानी हनुमान जी होश में है, हनुमान जी रावण में भी बल को परमात्मा का बल देख रहे हैं। कैसी दृष्टि विचित्र है। रावण की प्रक्रियाओं का उत्तर तो देंगे, लेकिन पहले क्या देख रहे हैं, राम को देख रहे हैं कि रावण को? रावण में भी राम का बल देख रहे हैं। कैसी विचित्र दृष्टि है। ये है ज्ञानी की भक्तों की दृष्टि। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी तास दूत हो, जाकी हरि नार्यो यानी प्रिय नारी, हरि लायो प्रिय नारी, जिसकी प्रिय स्त्री को तुम हर लाए हो, उसका मैं जीत हूँ। किसका? जिसके द्वेष मात्र बल से तुम चराचर को तुमने जीता। अब रावण में भी राम का बल दिखाई पड़ता है, यह दृष्टि। और राम में रावण को राम नहीं दिखाई पड़ता। तब क्या होगा? नहीं दिखाई पड़ता। जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में रावण के सामने आएगा। अब ये है एक दर्शन की दृष्टि। तो फिर इन्हीं शब्दों में लौटिए। आप भगवान कहते आत्मवान, अगर तुम देहवान हो, धनवान हो, बलवान हो, यानी एक गुण को स्वीकार करके, किसी शक्ति को स्वीकार करके तुम उसी मैं बन गए हो, तो जितना तुम कहीं बनोगे वो है विनाशी। तुम्हें दुखी होना पड़े, कोई हर्ज नहीं, तुम बन जाओ, तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन तुम किसी वान बनोगे तो जिस वान बनोगे, प्रश्न कर लो ये रहेगा सदा कि नहीं। कोई भी कहो तुम 10 स्थानों में तो तुम्हारी प्रीति 10 स्थान, जीवन भर में 10 ही स्थान में तुम्हारी प्रीति बिखरेगी। 10 स्थानों में माता मेरी, पिता मेरे, जन्मी जनक, भाई मेरे, और फिर पत्नी मेरी, पुत्र मेरे, जननी जनक, बंधु सुत दारा, तन मेरा, धन मेरा, ये मित्र सुहृद मेरे, परिवार मेरा, सब आ गया कि नहीं? संसार के जितने पदार्थों में हम फंसे हैं, इतने में सब समेट करके आ गया। इन्हीं वान तुम बन गए हो, धनवान, पुत्रवान, पतिवान, पत्नीवान और भूमिवान। जब इतने वान बने हो तो कोई हर्ज न था। तुम्हारी प्रीत में जो भर गया है, प्रीत तो है विनाशी, लेकिन जो भर गया है ये विनाशी। अब इसको देख लो, तुम जिसे मेरा कहते हो, प्रश्न हल करो, मेरा अविनाशी एक विनाशी, क्या ख्याल? जिसको तुम मेरा कहते हो, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो मेरा न मानता हो। अगर तुम गुरु को भी मानते हो मेरे, तो आप याद करना, ये गुरु तुम्हारा सदा रहने वाला है कि न रहने वाला है। अगर न रहने वाले गुरु को तुम गुरु मानते हो, तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम्हारी प्रीति रुलाएगी और कोई नहीं, परमात्मा न रुलाएगा। प्रीति तुम्हें रुलाएगी कि केवल प्रीति तो रहेगी, प्रीति है अविनाशी, और जिसमें जो स्वीकार किया है वो है विनाशी। बस यही से सावधान हो जाना है। अगर हमें दुखी नहीं होना है, सदा शांत रहना है, आनंद में रहना है, तो तुम उसको खोज लो, उसको प्रीति में रखो जिसका कभी विनाश न हो। ये प्रश्न आज से तय कर लो, जिसका विनाश हो तैयार रहना। तुम्हारी प्रार्थनाएं पूजाएं काम न देंगी, वो प्रीति तुम्हें रुलाएगी। अगर तुमने विनाशी में अविनाशी को देख लिया है, उसी को आत्मा शब्द से भगवान का अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थिता। जितने भूत प्राणी तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, सब मैं, सबका आश्रय मैं चेतन आत्मा हूँ। अगर ये दृष्टि खुल जाए तो सब में उसी को देखो तो तुम्हारा जितना भी, जहाँ कहीं तुम्हारी आंख जाएगी, जो कोई दिखाई देगा वो भगवान का मंदिर बन हो जाएगा। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तो तुम्हारी सीमा सीमित कर देंगे, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ सारा संसार मंदिर ये सीमित न होगा। जहाँ दृष्टि गई, जित देखूं तित श्याम नहीं, कंकर पत्थर ठीकरी, ये ज्ञानी की दृष्टि। दर दीवार दर्पण भया, दर दीवार दर्पण आईना बन गया है मुझे। दर दीवार दर्पण भया, जित देखूं तित तो, ये है दृष्टि, पार दृष्टि। पार कर गए सब सीमाओं को, विनाशी को। जित देखो तित तो ही, और कंकर पत्थर ठीकरी भई आरसी में, आपके दर्शन का सब स्थान बन गया। ये कल इसी को दृष्टि कहते हैं, प्रज्ञा दृष्टि, रितम भरा प्रज्ञा। वो दृष्टि हमारी जागृत होनी चाहिए। उसका उपाय है, जहाँ से हम जहाँ हैं वहीं से हम शुरू करें। हम जिसे मेरा कहते हैं, बस इतने ही से आपकी साधना शुरू हो सकती है। अभी तो आपने जप कर लिया, सुन करके कीर्तन कर लिया, पाठ कर लिया, सत्संग कर लिया, शिष्य बन गए, गुरु बन गए, सब बन गए।
आप शुरू करो यहाँ से कि जो कुछ भी हम बने हैं किसी के संग से, वो सदा रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। अगर तुम्हारी बुद्धि साथ देगी बालक तो न सोच पाएगा, बुद्धि साथ देगी तो कहेगी तो जाने कितने मानने वाले नहीं रहे। हमारे बाप दादे पिता माता बाबा जिसे मानते थे वो भी हाय हाय करते हुए गए, क्योंकि उनको सत्संग न मिला था, और सत्संग न मिला था तो सत्संग का आदर न किया था। सत्संग मिला बहुतों को मिला, इसलिए अब आप लोगों को मिला है, आप लोगों को संत संगतों मिला है, लेकिन संत के वाक्यों का आदर न करो, और जो संत नहीं है असत से असत के संगी हैं उनके शब्दों का आदर करो। तुम किसके भक्त हो? ऊपर ऊपर संत को मानते हो, भीतर भीतर उनको मानते हो जिनको सत्य का बोध नहीं है, जो सत्य के संगी नहीं है, जो देह के संगी है, परिवार के संगी है, धन के संगी है, वो माता वो पिता वो बाबा वो दादा। और तुमने उनकी सुनी, उन्होंने बताया बेटा ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी भूमि है, तुम्हारा भवन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम गरीब हो तुम अमीर हो, यही तुम मानते चले गए। किसकी मानी है, ज्ञानी की कि अज्ञानी की? अज्ञानी। अब बताओ क्या होगा? और हमें इतना भी होश नहीं मानने, यानी मन से हमने पहले ने क्या कहा था, मन मानना जानता है, और जो मानता है उसी का मनन करता है। आप लोगों का मन चंचल कहाँ है? माने हुए में। जो आपने मान लिया है, जो सुन लिया है, उसी का जब कभी एकांत बैठोगे, यहाँ तक कि भगवान का भजन करोगे तो भगवान तो अपने मालूम नहीं होते, क्योंकि परिवार और संपत्ति और धन ये सब जिसका या जिसकी याद आती है उससे आपका मन में भर गया है। तो मन में भगवान नहीं भरे हुए दिखाई पड़ते, मन में भरे हैं नाम और रूप। एक शब्द में नाम और रूप, चाहे छोटा नाम लो, बड़ा नाम लो, वस्तु का नाम लो, व्यक्ति का नाम लो, मन में नाम रूप भर गए हैं। और जब कभी आंख बंद करके तुम बैठोगे तो किसी रूप की याद आती है, किसी नाम की याद आती है, भोगा हुआ याद आता है, देखा हुआ याद आता है, सुना हुआ याद आता है, और परमात्मा का ऊपर से नाम चल रहा है, राम 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 राम। आरती घूम रही है, घंटे बज रहे हैं, ये क्या है? ऐसी बातें जो हम कहते हैं तो लोग कहते हैं मालूम होता है लोग पूजा नहीं मानते, विरोध कर देते। यानी बात बुद्धि की है ना, तो बुद्धि साथ नहीं देती तो हमें फेल करके चले जाते हैं। उनकी बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से वो ठीक समझे हुए है। तो ठीक क्या समझे हुए है? मान लिया है, मान लिया है, बस और कुछ नहीं। ये मान्यता हमारी दीवारें, क्या शब्द पहले सुना था जी, हमारी मान्यताएं, हमने जो मान लिया है यही अहंकार की दीवारें हैं। मेरा पना ही अहंकार की दीवारें हैं। अब बताओ, एक ही वस्तु तुम्हारी मेरी है कि अनेक? अगर एक ही दीवार होती तो शायद बड़ी जल्दी टूट जाती। और यहाँ जाने कितना मेरा मेरा चल रहा है, तो ये दीवार कैसे टूटेगी? बताओ, कोई उपाय है? हम जाने कितने मान बन गए हैं, कैसे समस्या हल होगी? तो ये मेरे पने की दीवारें कैसे टूटे? मेरा पना, मेरा रेडियो भी दीवार है, मेरी घड़ी, मेरा जूता, मेरी चप्पल, मेरा छाता, एक दो जाने कितनी वस्तुएं, अनेकों वस्तुएं मेरी, इतना घिराव है, ये क्या कहा जाए?